नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और ईवीएम को लेकर आपको ये पता है कि हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि ये आरोप हमेशा से विपक्ष लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है, तभी जाकर के बीजेपी जीतती है। क्योंकि बीजेपी की हालत पहले से ही खराब थी। महाराष्ट्र लोकसभा का जब चुनाव के जो नतीजे आए थे, उसमें आपने देखा कि बीजेपी की कितनी हालत खराब थी और इसी आधार पर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी का विधानसभा चुनाव में भी हालत खराब होगी। लेकिन नतीजा बिल्कुल इसके उलट आता है और उलट आने के बाद महायुति वहां पर जीतती है और शायद महायुति को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत हासिल करेगी। और इसी जीत के साथ अब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल खड़े हुए तो फिर झारखंड में क्यों नहीं खड़े हुए। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि झारखंड में क्यों नहीं हुए। और यही जो है सवाल खड़ा करता है कि अगर महाराष्ट्र में इस तरीके के नतीजे आए और झारखंड में ऐसे नतीजे क्यों नहीं आए, क्योंकि मुद्दे तो लगभग बराबर ही थे और नारे भी लगभग बराबर ही थे। लेकिन यहाँ पर आखिर इतना अंतर क्यों हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर के ये बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने जमीनी स्तर पर काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया और इसका नतीजा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में देखा गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या झारखंड में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया? झारखंड में भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने काम किया, लोगों से जुड़े, लोगों से बातें की। लेकिन महाराष्ट्र वाला नतीजा झारखंड में क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि अगर आरएसएस का अगर आप आधार बना करके ये कहते हैं कि उन्होंने अंदर से जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम किया और उसी का नतीजा मिला महाराष्ट्र में, तो यही नतीजा फिर झारखंड में भी देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है डाउट का जो ये पहला स्टेप है जो डाउट क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए नारों को लेकर के, जो महाराष्ट्र में नारे दिए गए बटेंगे तो कटेंगे, वही सेम नारे जो हैं वो झारखंड में भी दिए गए। जबकि महाराष्ट्र में इस नारे को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद भी देखने को मिला। बीजेपी के अंदर ही, महायुति के अंदर ही इसका अंतर विरोध भी हुआ। अजीत पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान जैसे महायुति के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये झारखंड और यूपी में चलेगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। क्योंकि उन्हें डर था, जो उनकी अपनी इंडिविजुअल छवि है उसको लेकर के उनको खतरा था और ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका बट जाएगा। तो महाराष्ट्र में इस नारे को लेकर के मतभेद था। झारखंड में भी इस नारे को बुलंद किया गया था। झारखंड में भी तमाम बीजेपी के कद्दावर फायर ब्रांड नेता मैदान में उतरे थे और वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे थे, जिसमें से हिमंता बिश्वा शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो भी जितने फायर ब्रांड नेता हैं सब के सब झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे थे और इस नारे को भी काफी ज्यादा बुलंद किया गया था। लेकिन इसके बावजूद झारखंड में ये नारा काम नहीं किया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 कि अगर महाराष्ट्र में ये नारा काम कर सकता है तो फिर झारखंड में इस नारे ने काम क्यों नहीं किया? अगर महाराष्ट्र में आरएसएस जो है जमीनी स्तर पर उसने आरएसएस ने काम की है और उसका परिणाम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा है, तो फिर झारखंड में भी आरएसएस ने जमीनी स्तर पर काम किया, फिर वहां पर ये नतीजे क्यों उलट आए? इसलिए अब ये ईवीएम पर सवाल खड़े किया जा रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि ईवीएम पर किसने क्या कुछ कहा है। दरअसल स्वरा भास्कर ने यह आरोप लगाया है कि शाम तक ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान होता है, लेकिन इसके बावजूद 99% ईवीएम मशीन कैसे चार्ज रह सकता है शाम तक? अगर शुरुआत सुबह से होती है, उसमें मतदान सुबह से होना शुरू होता है ईवीएम मशीन के द्वारा, तो फिर शाम तक उसके बैटरी में तो कुछ तो आगे पीछे होगा, लेकिन शाम तक वो बैटरी 99% दिखाता है। ये स्वरा भास्कर का आरोप है। इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अभय दुबे ने ये कहा कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी ईवीएम में जब गड़बड़ी होती है, कुछ भी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, तो फिर अगर
वो सारा वोट बीजेपी पर ही क्यों जाता है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि अगर ईवीएम में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है कुछ, तो आप किसी भी, चाहे पंजा पे आप बटन दबाइए, चाहे आप साइकिल पे बटन दबाइए, चाहे आप हाथी पे बटन दबाइए, वो सारा जो है वो बीजेपी में ही जाता है। ऐसा आज तक क्यों नहीं हुआ कि अगर आप बीजेपी पे बटन दबाते हैं तो पंजा पे चला गया, अगर आप साइकिल पे बटन दबाते हैं तो पंजा पे चला गया। तो इस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण दे करके सवाल उठाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया है और ये कह दिया है कि ईवीएम जब तक है तब तक जो है किसी भी नतीजे की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं वो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि वो तमाम देश जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार ही किया वो ईवीएम मशीन को फॉलो नहीं करते। जैसा कि जापान में ईवीएम मशीन पे कभी वोटिंग नहीं होती, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, अमेरिका में भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में, भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को लेकर के भी हमेशा से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ तो गड़बड़ है। ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष लगातार ईवीएम मशीन का मुद्दा बना करके ये इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहा है और ये कह रहा है कि जरूर महाराष्ट्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महाराष्ट्र में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है या ईवीएम मशीन को लेकर के कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।